नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 सितंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 15 सितंबर 2021 के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा? तो आसाम राज्य के अंदर डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन दोनों के द्वारा एक जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आसाम। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आसाम के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे, पहले बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने मेहतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने स्नेकपीडिया ऐप इसको लॉन्च किया और केरल की सरकार ने ही स्मार्ट किचन योजना इसको भी स्टार्ट किया था। बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया। अब आसाम का करंट अफेयर कवर करते हैं। आसाम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। अभी खबरों में था दीपर बील वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आसाम में स्थित है। एक काम करते हैं, आसाम का और करंट अफेयर कवर करते हैं। आसाम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार असम में बनाया गया। ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली यूनियन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया है। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब आसाम की लोकेशन देखिए आप, ये है आसाम की लोकेशन। ये देखिए, इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये भूटान और बांग्लादेश, इन दो देशों के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। और किन किन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है? तो ये रहे वो राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। 7 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। दिसपुर इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। 34 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शिकोहा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क ये आसाम में स्थित हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। अगर यहाँ के डांस की बात करें तो बिहू डांस ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखो, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स ये पूछी जाती हैं। क्या ये तीनों हिल्स आसाम में स्थित हैं? जी नहीं, ये तीनों हिल्स मेघालय में हैं, ना कि आसाम में स्थित हैं। और इनका आप वेस्ट टू ईस्ट इस प्रकार से जान लीजिए, पहले गारो हिल्स, फिर खासी हिल्स और फिर जयंतिया हिल्स। इस प्रकार से भी एग्जाम में लगाने को आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का अगला संस्करण 2022 में किस शहर में आयोजित होगा? तो ये कहाँ पर होगा? ये होगा गांधीनगर में। तो सेकंड क्वेश्चन का ई आंसर सही है, गांधीनगर। अब गांधीनगर कहाँ पर है? ये गुजरात में है। तो ये रही गुजरात की लोकेशन। ये देखिए आप, ये गुजरात है। इसके आसपास के राज्यों की बात करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। और पाकिस्तान के साथ गुजरात जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। बढ़ते हैं अगले गुजरात की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ। ये है गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन। गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा गुजरात के साथ लगती है, जिनमें से सबसे ज़्यादा बाउंड्री गुजरात शेयर करता है, इसलिए इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। अभी हाल ही में भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री बने। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं। गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एशियाटिक लायंस भारत में सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे। और गुजरात में भी कहाँ पर? इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क,
इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी और भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो ये सभी नेशनल पार्क ये गुजरात में स्थित हैं। लेक की बात करते हैं हम, सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, ये तीनों लेक गुजरात में स्थित हैं। डैम की बात करें, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे है, कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के किनारे है, दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है और कड़ाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं RM छाया और यहीं आके एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। देखो गुजरात का करंट अफेयर भी कवर कर लेते हैं, 5-6 पॉइंट आप याद रखेगा। सबसे पहले अभी हाल ही में जो थोल लेक है, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको रामसर स्टेटस दिया गया है। सेकंड पॉइंट, गुजरात की सरकार ने ई नगर पोर्टल इसको लॉन्च किया। गुजरात के अंदर एक गांव है कुनरिया गांव, कच्छ जिले में, यहाँ पे पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। फोर्थ पॉइंट, भारत का जो पहला डायनासोर पार्क है, भारत का पहला डायनासोर पार्क ये कहाँ पर बना है? ये गुजरात में बना है, गुजरात के माही सागर में। और 5वां पॉइंट, आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। तो ये 5 पॉइंट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्ष, ये किसने द हर्ष रियलिटीज द मेकिंग ऑफ मैरिको नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक देखो रामचरण और हर्ष मारीवाला इन दोनों के द्वारा लिखी गई है। ए और बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, ए एंड बी। ई ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। सितंबर 2021 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, नाम क्या है, जॉर्ज सैम्पियो का निधन हुआ है? तो सितंबर 2021 में पुर्तगाल के ये राष्ट्रपति हैं जॉर्ज सैम्पियो, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो बी ऑप्शन जो है पुर्तगाल, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब एक काम करते हैं, ये जो दूसरे ऑप्शन है इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें पोलैंड की। पोलैंड की कैपिटल क्या है? पोलैंड की जो कैपिटल है यह है वर्सा। पोलैंड की अगर हम करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी क्या है? ज़्लोटी। ज़्लोटी इसकी करेंसी है। स्पेन की बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल क्या है स्पेन की? इसकी जो कैपिटल है यह है मैड्रिड। और स्पेन की अगर हम करेंसी की बात करें तो स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। यूरो स्पेन की करेंसी है। नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे की जो कैपिटल है ये तो ओस्लो है। और नॉर्वे की अगर हम करेंसी की बात करें तो क्रोन, KRONE, क्रोन, ये इसकी करेंसी है। फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड की जो कैपिटल है ये क्या है? हेलसिंकी। हेलसिंकी ये इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी क्या है फिनलैंड की? इसकी करेंसी है यूरो। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। बात करें अगर हम पुर्तगाल की, पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है लिस्बोन। लिस्बोन इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है यूरो। अब एक बार आप पुर्तगाल की लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। यह है पुर्तगाल, ये यूरोप में है, इसकी कैपिटल लिस्बोन है और ये जो बाउंड्री है ये स्पेन के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। बढ़ते हैं आगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर के कितने गांवों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ई ऑप्शन, 36,000 गांवों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू करेगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। ये जो स्कीम है ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तमिलनाडु की लोकेशन और बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी आगे कवर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इन दूसरे ऑप्शन की। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना ये अभी हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने स्टार्ट की। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप को लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको लॉन्च किया मध्य प्रदेश की सरकार ने। ये तमिलनाडु की लोकेशन है, ये देखिए आप। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। चेन्नई इसकी राजधानी है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। MK स्टैलिन मुख्यमंत्री हैं। RN रवि राज्यपाल हैं। चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है।
जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बैनर्जी। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुंडी नेशनल पार्क, ये सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, कोलाबाई लेक, अम्बातुर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगनल्लूर लेक, ये सभी झीलें ये तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन 13 सितंबर 2021 को किस शहर में शुरू हुआ? तो बताइए ये कहां पर स्टार्ट हुआ? ये हुआ गुवाहाटी में। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर हम अगरतला की बात करें तो बताइए अगरतला कहाँ की राजधानी है? अगरतला जो है ये त्रिपुरा की राजधानी है। दिसपुर की बात करें तो ये अभी हमने कवर किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, ये असम की राजधानी है। ईटानगर की बात करें तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। इम्फॉल की बात करें, इम्फॉल मणिपुर की कैपिटल है। और गुवाहाटी ये आसाम में स्थित है और असम के बारे में अभी हम डिटेल से कवर कर चुके हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये हर साल 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। 2 सितंबर की बात करें, वर्ल्ड कोकोनट डे ये मनाया जाता है। 4 सितंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे ये मनाया जाता है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये मनाया जाता है। और 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये मनाया जाता है। अब एक बार आप ये लिस्ट देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे लिखे गए हैं, इनका आप नोट्स बना लीजिएगा। किस देश के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, श्रीलंका। अगर हम इटली की बात करते हैं, इटली की कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल है रोम। और इटली की अगर हम करेंसी की बात करें तो इटली की करेंसी क्या है? यूरो। ओमान की बात करते हैं, ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। मस्कट ओमान की कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है ओमानी रियाल। डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ये डेनमार्क की कैपिटल है। और डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोन। लेबनान की बात करें, लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरत। बेरत इसकी कैपिटल है। और लेबनान की जो करेंसी है, करेंसी क्या है? लेबनीज पाउंड। ये पाउंड आप आगे का ये याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2021 में विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो 2021 में ये जो विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस है ये कब मनाया गया बताइए? तो ये 11 सितंबर को मनाया गया। ई ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 11 सितंबर। इसकी थीम क्या थी इस बार की? फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। फिर से बोलता हूँ, फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी ये इसकी थीम थी। और इसको फर्स्ट टाइम 2000 में सेलिब्रेट किया गया था। कब? 2000 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। ये मनाया कब जाता है? तो ये हर साल सितंबर का जो सेकेंड सैटरडे होता है ना, हर साल सितंबर के सेकेंड सैटरडे यानी दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। और 2021 में ये 11 सितंबर को मनाया गया क्योंकि 11 सितंबर को दूसरा शनिवार था। ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। भूपेंद्र पटेल किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो ये गुजरात के बने। खबरों में रहा माउंट बलबला चोटी किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तमन्ना भाटिया सही आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1905 की शुरुआत की? तो मणिपुर सही आंसर है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सितंबर 2021 में औपचारिक रूप से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना किस राज्य में शुरू की? तेलंगाना सही आंसर है। सितंबर 2021 में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सितंबर 2021 में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? 12 सितंबर 2021 को किस राज्य के अल्मोड़ा जिले में देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किया गया? सितंबर 2021 में फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? सितंबर 2021 में मोरक्को के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सितंबर 2021 में पंजाब नेशनल बैंक ने किसे शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? सितंबर 2021 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 12 सितंबर 2021 को एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। मतलब देखो यहाँ पे वैसे आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप ऐसे कर लीजिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 120 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है? यहाँ पे आएगा 120। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।